वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये आप सभी के सामने क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर क्या है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर थर्ड। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर थर्ड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जिसका एग्जाम अभी 7 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ है। और इसमें कुछ बच्चे का पेपर बहुत ही शानदार गया है, कुछ का पेपर बिल्कुल ही खराब चला गया है। विशेषकर अदर स्टेट वाले का पेपर बहुत खराब गया है। नेगेटिव मार्किंग थी, वो उन्होंने बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते उसका नंबर बहुत कम हो गया है। तो इसके रिगार्डिंग सभी कन्फ्यूजन में है कि कितना स्कोर होगा और क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, और कितना आने के बाद हमें पेपर, जो आपका अपना पेपर है, पेपर 1 और 2, जिसका एग्जाम डेट दे दिया गया आयोग के द्वारा, उस समय जब आप एग्जाम देने जाए मई जून में, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहें कि मेरा होगा। तो एक सेफ स्कोर क्या है, इनके बारे में बात करेंगे, और सभी प्रश्नों का बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही आंसर अभी आपको देंगे, ताकि आप अपना आंसर मैच कर सके, मिला सके, और जांच कर सके आपका कितना राइट हो रहा है और आपका नंबर कितना आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पेपर थर्ड जनरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है। मैक्सिमम 50 मार्क्स के थे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे 100, यानी पर क्वेश्चन हाफ नंबर है, इसीलिए फुल मार्क्स हो गया 50। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, नेगेटिव मार्किंग भी था ना। पहला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के शहरी और राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सीधे मैं आंसर बता दूंगा, और आंसर देखिए आप, मैंने उसे येलो कर दिया है, आप इसे आंसर फट से मैच कर लेंगे। यहाँ पे भी डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ आंसर आपको मैच कर लेना है, और ये ऑथेंटिक बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ठीक है, पूरा जांच परख के आंसर तैयार किया गया है। तो राजस्थान के गरीब और कमजोर तबकों के लिए नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो जनता क्लिनिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जल्दी से मिलान कर ले, मैं इसे जल्द पूरे आंसर कराने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये जो येलो कलर किया है वो राइट आंसर है। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, क्योंकि बाद बाकी सब सही है। इस योजना अंतर्गत 2022-23 में माह दिसंबर तक 250.14 लाख व्यय हुए। इस योजना अंतर्गत 2022-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस योजना में विशेष योगजन को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा जाता? ये ऋण उन विशेष योगजनों को दिया जाता है जिसके स्वयं और परिवार के सभी स्रोतों की वार्षिक आय 5 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, यहाँ पर 2 लाख होगा। तो इसलिए डिटेल्स में नहीं, डिटेल्स में जाने से समय ज़्यादा लग रहा है, मैं सीधे आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए आप आंसर मिलाना है आपका, मैंने फिलहाल कि आंसर मिलाना है, मैचिंग करना कितना सही है। चलिए फिर से तीसरे नंबर पर आते हैं। अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? अटल भूजल योजना का उद्देश्य है भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना, यानी 3 नंबर राइट आंसर है, क्योंकि लंबा है, 100 प्रश्न है, अगर सबका डील करते जाए तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए फिर से देखिए 4 नंबर, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और उद्यम नीति शुरू की गई? किस वर्ष शुरू की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शुरू की गई थी 2022 में, 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है, क्या चीज की परिकल्पना की गई है? स्टैंड अप योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। स्टैंड अप इंडिया का यही उद्देश्य है, यही उसका परिकल्पना है। अगला है स्टार्स, एक विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्स का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा सही है? यानी मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? बाद बाकी सब गलत है, एक ही सही है, सही है 3 नंबर। इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपका 3 नंबर राइट आंसर बन रहा है। अगला, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? जो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड बन रहा है एक्सप्रेसवे, ये राजस्थान से होकर गुजरती है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 374 किलोमीटर।
ऑप्शन एक आपका राइट आंसर है। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 25% उनके लिए आरक्षित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? दो दिया गया है, दोनों में फिर आपको जज करना है कौन सा सही है। तो पहला है इस योजना के तहत प्रति वर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों संस्थाओं में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। तो ऑप्शन एक गलत है साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो मेधावी छात्र है ना, इनकी संख्या आपका 500 रखी गई है, 500 विद्यार्थियों को। और ये 250 जो है, 250 विश्वविद्यालय नहीं बल्कि 150 यूनिवर्सिटीज है 150 विश्वविद्यालय में। तो यहाँ ऑप्शन एक गलत हो गया। सिर्फ बी आपका क्या है, संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है, तो ये सही है। तो केवल बी, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है, केवल बी आपका सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन है ना, डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। ये कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे डिजिटाइजेशन किया गया है? तो अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। 3 नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला है निम्न में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा सत्य, आपको ये चुनना है। पहला है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक, वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान प्रोत्साहित करना। तो इसमें दोनों ही सही है। 17 सितंबर 2022 को लागू की गई है और इसका उद्देश्य है बुनकरों को उन्नत तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। कितना करते हैं? तो 4 नंबर। 75 वर्ष तक की आयु तक 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है, पहले 750 था, अभी 1000 है। आगे है राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य क्या है? एक जिला एक उत्पाद, ये जो योजना चलाई गई इसका उद्देश्य क्या है? निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना। हाँ जी हाँ, जिस जिले में क्या उसका कैपेसिटी है किस उत्पाद का प्रोडक्शन करने में, उसको पहचान करना पहला, और हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। जिस जिले में जो क्वालिटी है जिस चीज़ का प्रोडक्शन कराने का, उसका वो प्रोडक्शन करे और उसको निर्यात केंद्र के रूप में डेवलप करा। दोनों ही सही है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? ये उदयपुर में हुआ था 9वां सम्मेलन। तो ये कब हुआ था? 21 और 22 अगस्त 2023 को। अगला है राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे 2 करोड़ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? ऑनलाइन इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसके पहले 2 वंदे भारत ट्रेन मिल चुके हैं राजस्थान को, ये तीसरी मिली है। तो कहाँ से? उदयपुर से जयपुर, है ना, या जयपुर से उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन रहा है, जयपुर से उदयपुर। अगला राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो छठा वित्त आयोग बना है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक लाहौटी आयोग के सदस्य थे, ये सही है। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था, तो जी नहीं, ये आपका गलत है, 2 नंबर। तो आपका राइट आंसर यहीं पे मिल जा रहा, नीचे हमें जाना नहीं है, तो गलत यहीं पे मिल गया। तो आपका आंसर क्या बनेगा साथियों? 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म कितने साल पुराना है? तो वह जीवाश्म जिस प्रकार उसको एनालिसिस किया गया है, तो 16.7 करोड़ है ना, 16.7 करोड़
ओल्ड है, ये पुराना है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? रत्न कुमार सांभरिया को मीरा पुरस्कार मिला है। अगला है, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदादारी शिल्प को भौगोलिक टैग GI टैग दिया गया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध शिल्प है? कौन सा? कसीदादारी शिल्प, ये बीकानेर का है। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। 22 नंबर पे चलते हैं। राजस्थान में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? अरे ये वाला है 4 नंबर, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 2000 KT जो लक्ष्य रखा है वो है आपका 2030 तक। ठीक है। अगला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसको मिला? के सच्चिदानंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? जहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीकरण और निराकरण किया जाएगा। तो इसका निर्माण हो रहा है थोलाई जामवा रामगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं थी? यानी जो ये लोग शामिल हुए थे, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता कबड्डी में, इसमें से ऑप्शन में एक ऐसा भी नाम है जो उसमें नहीं थी, उसको आपको चुनना है। तो मुस्कान मलिक भी थी, स्नेहल राठौड़ नहीं थी, निधि शर्मा भी थी और साक्षी कुमारी भी थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो रहा है? 2 नंबर स्नेहल राठौड़, ये नहीं थी। अगला है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? तो ये गोपांगना वैभवम के लिए माघ पुरस्कार दिया है। ठीक है, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया है? सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया है। सूर्यमल मिशन पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को मिला है। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियन सेन ने जीता। आगे बढ़ते हैं। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट कहाँ आयोजित की गई? ये उदयपुर में। 1 नंबर राइट आंसर बनेगा। हाल ही में रियाद में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? घुड़सवारी में अभी हाल ही में नाम काफ़ी चर्चित रहा है, वो है दिव्यकृति सिंह। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। और दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी में बहुत ही अच्छा कर रही है अभी, और राजस्थान की है। घुड़सवारी का जब भी नाम देखें दिव्यकृति सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशा चौकसी के साथ हांग झाओ एशियन खेल में 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? तो 1764 पॉइंट 1764 पॉइंट। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? वो है जयपुर और जोधपुर। अगला है, अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन
इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स है ना दिव्यांगजनों के लिए विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत जीता। कौन सा जीता? रजत। सिल्वर। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, इसमें से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था? यानी किसे नहीं भेजा गया था? अबुल फजल को। ये बाकी टोडरमल, जलाल खान, भगवान दास सभी गए थे। आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? है ना, बहुत लोग बुलंद दरवाजे में सीधे अकबर को कर, नहीं, यहाँ पे पूछा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था सुल्तान महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी ने। और अकबर ने कहा किया था गुजरात विजय के बाद, वो आपका फतेहपुर सिकरी में है। तो ये आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में किसने किया था? तो सुल्तान महमूद खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या है? बागोर में लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है ना। मध्य पुरापाषाण काल की सामग्री यहाँ मिली है जो कि लघु है, माइक्रोलिथ है। डॉक्टर LM लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य किया गया, जी हाँ ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यानी 1 नंबर सही होगा, दोनों सही है। अलाउद्दीन की जो सेना ने रणथंभौर अभियान किया, तो किले भी की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? यानी अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति यहाँ पर मारा गया था रणथंभौर अभियान में? तो वह नुसरत खां। आगे बढ़ते हैं। कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों को काला क्रमानुसार पहले से बाद में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन थे और सबसे बाद में शासक कौन बने। तो इसके अनुसार ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका 3 नंबर राइट आंसर होगा। यानी सबसे पहले कौन थे? आपका सवाई जगत सिंह, उसके बाद आए सवाई जय सिंह, तृतीय 2 नंबर पे आए। इसके बाद सवाई राम सिंह द्वितीय आए, ये 3 नंबर पे। और ये आपका अब 4 नंबर पे आ जाए कौन? सवाई माधो सिंह द्वितीय, ये 4 नंबर पे आ गए। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों, जो 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी उनकी, इसमें से सबसे शक्तिशाली कौन थी? है ना, वहाँ पे बंदूकों का जाकिरा मिला था, वह है नसीराबाद। नसीराबाद सबसे शक्तिशाली था। अगला 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरापुर गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? तो इसको मिलने के लिए गए थे नानाजी पाटिल और ठाकरी पाटिल, नानजी पाटिल और ठाकरी पाटिल। 42 1516 में मीरा का विवाह हुआ, किससे हुआ था? तो मीरा का विवाह हुआ था भोजराज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है बापू जी के छंद और इधर उसके रचनाकार, उनसे आपको मैचिंग करना है। बापू जी के छंद, तो बापू जी के छंद हो गया क्या? मेहाचारण। अगला है बापू जी के गीत, ये हो गया बांकीदास। यानी 3 4 वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 नंबर राइट आंसर होगा। बाद बाकी देखना भी नहीं है, 2 ही से आपका आंसर पता चल गया, तो इसको आप मैचिंग कर लें। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो दादू पंथ की शाखा नागा भी है, खालसा भी है, विरक्त भी है, थाम्भा नहीं है। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, ये मेन स्ट्रीम का जीके का प्रश्न है, ये रीजनल नहीं हुआ है ना, राजस्थान का नहीं है। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन आता है? दिल्ली, आगरा, जयपुर। 3 नंबर राइट आंसर होगा। अगला चित्रकार निहाल चंद से संबंधित है, निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। दादू पंथ के अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? दादू पंथ का अधिकांश साहित्य आपका ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है, ढूंढाड़ी। 1 नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1933 में कलकत्ता में आयोजित 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी 1933 में? तो जानकी देवी बजाज ने किया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय घुड़ला, जो है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला कब मनाया जाता है? तो घुड़ला मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, और यह मनाया जाता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। वो कौन सा है? लोहे और चमड़े से बना, वो है नौबत। अगला है बैसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो बेसर और भंवरकड़ी कहाँ पहना जाता है? तो ये नाक में। 4 नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला है कुंभलगढ़ भोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। भोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। इसके बाद रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो ये सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर, ये भी सही है, यानी बी और सी सही है। 1 नंबर सही नहीं है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बन रहा है बी और सी। अगला है किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? कहाँ है? लूनी नदी, लूनी की जो बेसिन है वहीं पर है। मैं पूरा डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ साथियों, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो होगा। मुझे आपको जल्दी जल्दी आंसर बता देना ताकि आप मैच कर सकें, और डिटेल्स के लिए फिर कभी एक वीडियो बनेगी, उसमें हम लोग डिटेल्स में इसको देखेंगे। अगला है 54 हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियाँ किसकी हैं? हथमती, मेसवा और माजम साबरमती की। अगला है अचल दास खिरीरी वचनिका, अचल दास खिचीरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। 2 नंबर। अगला है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। 3 नंबर। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? महाजनी। मुड़िया लिपि को महाजनी के नाम से जाना जाता है। अगला है हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मिट्टी है। हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, सॉरी, राजस्थान में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें से आपका अमेरिकन जो लोग हैं, अमेरिकन जो कह सकते हैं भूगोलवेता है, उन्होंने जो डिफाइन किया जिस प्रकार मिट्टियों को बांटा है, उन्हें इंसेप्टी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, अल्फी सॉइल्स, वर्टी सॉइल्स, इस तरह इन्होंने बांटा है। तो हाड़ौती प्रदेश में जो मिट्टियाँ पाई गई है उसको उन्होंने वर्टी साइल्स नाम दिया है, ये अमेरिकन के द्वारा दिया गया नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज है और उसके भंडार कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ मिलता है? टंगस्टन मिलता है नाना कराबा में। टंगस्टन कहाँ मिलता है दोस्तों? नाना कराबा में। तो आपका 1 नंबर का 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। टंगस्टन का नाना कराबा में। एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? ये आसिंद में मिलता है। और फेल्सफार कहाँ मिलता है? लोहरवाड़ा में मिलता है। और मैग्नीज रेवासा में मिलता है। यानी को क्या बन रहा है? BADC। तो यहाँ पर 2 नंबर का आंसर आपका सही हो गया। आगे बढ़ते, किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? ये न्यूज में भी आया था, काफ़ी फेमस रहा है। बाल समंद, इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि यानी कमी हुई है? जंगल का जो वन क्षेत्र है, वो कमी हो रही है 30% से भी अधिक रेट से। तो जालोर, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और इस पर न्यूज भी आया था। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? यानी सबसे जो वर्षा होती है सबसे कम कहाँ होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ज़्यादा वाले को सबसे बाद में करना है ना। तो जोधपुर में कम वर्षा होती है, राजसमंद, उदयपुर। जी हाँ, आपको 1 नंबर पे सही मिल गया। जिस प्रकार बताया गया सबसे कम से ना, कम से आपको ज़्यादा की ओर बढ़ना है। तो सबसे कम जोधपुर, और इसके तुलना में उदयपुर में ज़्यादा होती है। तो आपको ऑप्शन यही सही आंसर मिल रहा है वर्षा के दृष्टिकोण से। अगला है जनगणना 2011, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही क्रम चयनित कीजिए। कौन सा सही क्रम है लिंगानुपात? तो अवरोही बोल रहा है ना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, वो सबसे लास्ट में होगा। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहाँ पर पाली में है, इसके बाद टोंक, इसका दौसा, फिर अलवर। तो ऑप्शन ए आपका 1 नंबर, ए मीन्स 1 नंबर सही है, आगे नहीं चल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वन जीव अभ्यारण्य 1 से अधिक जिलों में स्थित है? तो टॉडगढ़ रावली, टॉडगढ़ रावड़ी
जो आपका अभ्यारण्य है टोडगढ़ रावली, ये 1 से अधिक जिलों में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकिरण और RD57 ये किस फसल की उन्नत किस्में हैं? राजकिरण और RD57 ये आपका जौ का है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो सोने के भंडार कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में। सोने के भंडार कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट द्वारा आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। लिग्नाइट कोयला के द्वारा जो ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया वो कहाँ है? गूढ़ा गांव तथा गिराल में। गूढ़ा गांव और गिराल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले के युग्मों में अनुसूचित जनजाति यानी ST का कुल जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत है? तो वह बीकानेर और नागौर में ST बिल्कुल न्यूनतम है, सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नस्ल है और किस पशु का नस्ल है वो बताना आपको। पहला है सुरती, सुरती हो गया भैंस का। दूसरा है मगरा, मगरा है आपका भेड़ का। तीसरा है बर्बरी, बर्बरी है आपका बकरी का। और मालवी, मालवी हो गया गोवंश का। यानी DBAC, तो 1 नंबर में मिल गया, 1 नंबर सही आंसर है। आगे है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, ये सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी सही है। जवाहर बांध सागर का निर्माण द्वितीय चरण में नहीं, इसका निर्माण तृतीय चरण में हुआ है। तो आपका A और B सही है, यानी ऑप्शन के आंसर आपका 2 नंबर सही है, A और B सही है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट उद्योग और उसका स्थान कहाँ है ये आपको बताना है। सीमेंट उद्योग पहला है JK सीमेंट, JK सीमेंट आपका हो गया निम्बा डेहा में। इसके बाद बिरला सीमेंट, बिरला सीमेंट, तो बिरला सीमेंट आपका हो जाएगा पिंडवाड़ा में। बिरला सीमेंट हो गया पिंडवाड़ा में। बिरला सीमेंट आपका चित्तौड़गढ़ होगा, सोचिए बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बिरला सीमेंट हो गया आपका चित्तौड़गढ़। और JK सीमेंट हो गया निम्बा डेहा। और बिनानी सीमेंट, बिनानी सीमेंट आपका हो जाएगा पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा। और श्री सीमेंट ये हो गया मोडक। यानी ऑप्शन बन रहा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका 1 नंबर पे आंसर मिल गया, 1 नंबर राइट आंसर हो गया। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों पर विचार कीजिए। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा, सही है, ये बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के लगाएगा नहीं, ये 356 के अनुसार लगता है, 352 दिया है। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए सिफारिश भेजी, नहीं हुकुम सिंह नहीं थे उस समय, हुकुम सिंह राज्यपाल थे ही नहीं। तो आपका राइट आंसर 1 नंबर है, जहाँ 1 है तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, केवल 1 सही है, दोनों गलत है नीचे का। अगला 73 कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार, कुलाधिपति पुरस्कार जो दिया गया था वह महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर को दिया गया है। अगला है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, यानी जो मरुस्थलीकरण हो रहा है इसका कौन सा कारण नहीं है? नहरी सिंचाई, ये कारण इसका नहीं है। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब से की है? जलवायु परिवर्तन नीति 2023 से की है अभी। लूनी नदी में जल प्रदूषण का कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई और छपाई उद्योग जो लगे हैं आसपास में, इसके कारण लूनी नदी प्रदूषित हो गई है, वस्त्रों की रंगाई और छपाई वाले उद्योग के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? यानी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया गया है सबसे ज़्यादा बार किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? तो भैरव सिंह शेखावत, इसके काल में 2 बार बर्खास्त किया गया था, भैरव सिंह शेखावत के काल में। अगला बढ़ते हैं। संविधान ये कौन सा है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है, गलत।
तो 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। तो शुरू में ही गलत है, क्योंकि ये कहीं नहीं है ना, 12 है, जो न्यूनतम है वो कितना, 12 से कम नहीं होगी। तो आपका यहाँ 7 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका गलत है। यहाँ पूछा गलत है, तो गलत हमने चुन लिया। अब आगे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पर आंसर करना था। 79, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है? नहीं, यहीं पर आपको गलत आंसर मिल गया। ये 1971 के जनगणना के अनुसार, सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोकसभा और विधानसभा के जितने भी चुनाव होते हैं ये 1971 के जनगणना के अनुसार ही हो रहे हैं, और ये 2026 तक ऐसे ही रहेंगे। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है? ये आपको चुनना है। तो सुमन शर्मा रही है, लाड कुमारी जैन भी रही है, पवन सुराना भी रही है, नागेंद्र बाला ये नहीं रही है। तो ये आपका आंसर बनेगा 4 नंबर। अगला है, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उसके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगला है, क्या है, यहाँ अध्यक्ष का नाम दिया गया है, यहाँ उसका ड्यूरेशन दिया गया है, तो कौन किसका ड्यूरेशन सही नहीं है, ये आपको चूज करना है। तो मैं आपको बताते चलें कि ऑप्शन के अनुसार जब आप देखेंगे तो आपको ज्योति किरण का कार्यकाल सही यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन 1 ही आपका सही आंसर बन जा रहा है। बाद बाकी सबका कार्यकाल एग्जैक्ट है, सही है। 2023 तक राज्य विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व अधिनांक कितनी बार भंग की गई है? यानी 2023 तक राजस्थान का जो विधानसभा है अब तक कितनी बार कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इसे भंग कर दी गई है? तो अब तक ऐसा 2 बार हुआ है दोस्तों। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो उस समय जो राज प्रमुख हुआ करते थे महाराजा सवाई मानसिंह, इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है, इसमें से कौन कौन है? न्यायाधीश KN वांचू और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसी, जिसे कि हाल ही में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में हुए, ये सही है। बीकानेर राज्य का 1928 से पहले स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये भी सही है। आपका अगला है, 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, अब पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित होनी, ये सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, इसलिए आंसर उसी करना है। राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन कब हुआ? राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 2019 में। अगला है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज के 11वें आम चुनाव का आयोजन किया गया था? तो 21 जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम किस दिन यानी किस दिनांक उपरांत लागू हुए? ये लागू कब हुआ था? तो राजस्थान मानवाधिकार अधिनियम लागू हुआ था आपका 19 मार्च 2000 ईस्वी को। तो 3 नंबर आंसर बन रहा है। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा गलत है? ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है, ये सही है, शुल्क नहीं वसूला जाता है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना देता है, सही है। यह RTI अधिनियम 2005 की धारा 2 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है, ये भी सही है। सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो क्या पूछ रहे हैं? त्रुटिपूर्ण कौन सा गलत है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? सामाजिक आकांक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी का गठन कब किया गया? ये किया गया आपका 2019 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित है? राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 2019 नहीं 1999
राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा आयोग के कार्य के बारे में है? तो धारा 11, आर्टिकल 11 महिला आयोग के कार्य के बारे में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था DS तिवारी जी का। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कभी भी सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? तो CS राजन ने किया था, निहाल चंद्र गोयल ने किया था, अरुण कुमार ने किया था, RK नायर ने नहीं किया था। इन्होंने जो 3 बार ये CM रहे हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत जी, तो उनके कार्यकाल में ये कभी भी RK नायर उनके मुख्य सचिव के रूप में नहीं रहे। तो 4 नंबर आंसर हो गया आपका राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। दूसरा है, लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के पास समय पर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण है। तो यहाँ पर दोनों ही सही नहीं है साथियों, यहाँ पर दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो समय दिया गया है कितने दिनों के भीतर, वो यहाँ पे गलत दिया गया, 60 दिनों के भीतर होगा या 30 दिनों के भीतर दिया गया समय, तो वो गलत है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का आकार क्या है? ये आपका परिचालित भूमि का जो औसत आकार है राजस्थान में 2.73 हेक्टेयर है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? राजस्थान पूरे देश का दूसरा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन का, इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उसका 20% आपका राजस्थान से होता है। तो ये जो एरिया है उत्पादन क्षेत्र का पेट्रोलियम का, ये कितने जिलों में बटा हुआ है? ये 14 जिलों में बटा हुआ है, तो ओवरऑल मिला के। तो बी नंबर आपका यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला है, राजस्थान निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें? राजस्थान में निम्न में कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो सरसों, 1 नंबर तो आप जानिए सरसों काफ़ी होता है राजस्थान सरसों, दूसरा तारा मीरा, तीसरा है अलसी। तो 2 नंबर राइट आंसर बनेगा। 98, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया है जो थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? वो है मुख्यमंत्री राज्य आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। तो 4 नंबर ये करती है थिंक टैंक के रूप में कार्य, जो मुख्यमंत्री का आवश्यक सलाह देने का काम करती है, लेकिन इसकी सलाह को CM माने ये जरूरी नहीं है ना, सलाहकारी है बस। आगे बढ़ते हैं। 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहने की संभावना है? तो 28.5%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वृद्धि कितनी रही? राजस्थान में 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि कितनी रही? तो 5.24। तो 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 प्रश्न यहाँ पर आपके हो गए। तो साथियों अब बात आती है कि कितना सेफ स्कोर है। तो आपने प्रश्नों के लेवल को देखा, प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन ये किसके लिए हार्ड था? जो अदर स्टेट के थे। अदर स्टेट वालों ने राजस्थान को इस तरह से नहीं देखा था, उनके करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये उनके तैयारी में नहीं था, इसके कारण उनके लिए प्रश्न हार्ड है। लेकिन जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए पेपर बहुत ही शानदार था, अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं लगा जो कि नहीं किया जा सकता। दूसरी ये भी था कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे गए हैं और करंट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए, आर्थिक समीक्षा से बहुत प्रश्न आए हैं। तो राजस्थान के बच्चे आंसर करेंगे और अच्छा आंसर करेंगे ना, वो अच्छा आंसर किए हैं। और जिस प्रकार से अभी तक के कमेंट आए हैं, लोगों से बातचीत में पता चला है कि लगभग राजस्थान के जो बच्चे हैं उन्होंने 30 के आसपास
25 to 30। राजस्थान वाले ने कितने सही किया है? 25 to 30 नंबर उनका बन रहा है। और जो अदर स्टेट वाले हैं, मैं बताते चलो, उनका एवरेज में कम ही लगेगा आपको। 15 देखा है, 15 से 20 तक बन रहा है। और किसी का 12 भी है, किसी का 13 भी है, इसलिए मैंने किसी का 18 भी है, इसलिए मैंने इसे 15 से 20 लिया और इसका 25 से 30 लिया। बस दोनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का, दोनों में फासला कितना है? 10। अब इस 10 का फासला को अदर स्टेट वाले को कहाँ मिटाना होगा? मेन जो एग्ज़ाम होगा आपका पेपर का, इसमें 10 नंबर आपको एडवांटेज करना होगा राजस्थान वालों से, तभी आप मुकाबले में हैं, वरना नहीं है। तो सेफ स्कोर कितना है? तो मैं बताते चलूँ कि सेफ स्कोर आपका अगर 20 प्लस है, बीच का दोनों का 20 या 20 प्लस है, तो ये सेफ स्कोर है। तो आप बिल्कुल तैयारी करें, शानदार तरीके से तैयारी करें। आप बहुत पीछे भी नहीं है, बहुत आगे भी नहीं है, 20 बीच का रास्ता। अगर आपका 20 प्लस है या 20 है तो आप बिल्कुल तैयारी करें, बिल्कुल सेफ स्कोर है 20। अगर 15 भी है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अभी भी 150 प्रश्नों का एग्ज़ाम बाकी है, जहाँ पर आप अपना रंग दिखा सकते हैं और आप इसका एक्सपर्ट हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इसी का बनना है। तो आपका वो अपना पेपर, इससे आपने नेट निकाला, पीएचडी किया, तो वहाँ पे आप अच्छा करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो निराश नहीं होना है। अगर आपका 15 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से तैयारी करें और कमबैक बस बताएं कि आप 10 नंबर पीछे रह गए हैं, अदर स्टेट वाले 10 नंबर पीछे रह गए हैं। आपको और कमबैक करना, बाउंस बैक करना है, तो आपको अपने पेपर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है साथियों। तो ये था सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका या आपने अगर एग्जाम दिया है, ज़रूर कमेंट में बताएं आपका स्कोर क्या है, और मैंने सेफ स्कोर बता दिया, उसके अनुसार आप अपने एग्जाम्स का तैयारी में आज ही लग जाए, अपने पेपर की तैयारी में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार के अपडेट्स को जानने के लिए ऑल ओवर इंडिया कहाँ से वैकेंसी निकलती है और उसकी समुचित तैयारी के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की हो, हर चीज़ की सूचना आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगी, समुचित गाइडलाइन भी मिलती रहेगी। और इसके लिए करना है, हमारे साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपनी तैयारी को शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।